गमों को ऐसा पियो कि पानी पानी हो जाए। हर समय खुशियां ही नहीं रहती भैया, गम का भी समय होता है। उस समय यदि आ जाए तो हमारे विद्वानों का कहना है निराश न होइए, गमों को ऐसा पियो कि पानी पानी हो जाए, दर्द की मुझ पर मेहरबानी हो जाए, मरो तो ऐसा मरो कि मौत। ये कौन सी मृत्यु है जो मुंह है कि पानी को पीकर गंदे नाली में लोग मर जाते हैं गिर के। मरना को भी श्रेष्ठतम बताया गया है, मृत्यु की भी सराहना हुई है। कौन सी मृत्यु? समर भूमि पुनि सुरसर तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। गंगा जी के किनारे जिनकी मृत्यु होती है, राम के काज करते करते जिनकी मृत्यु होती है, परोपकार करते करते जिनकी मृत्यु होती है, ऐसी मृत्यु को वंदना प्रशंसनीय माना गया है। ऐसी मृत्यु बार बार नहीं आता, ऐसी मृत्यु बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति जटायु जैसे परोपकारी को आता है। अरे भैया मरो तो ऐसा मरो कि मौत भी रोए, और जियो तो ऐसा जियो मेरे भाई कि कहानी हो जाए, कहानी हो जाए, कहानी हो जाए। आदरणीय वन संचालक हमारे लघु भ्राता गौरी शंकर यादव जी चिर परिचित हैं, उन्होंने कहा कर्म के बारे में, तो कर्म तो सब लोग करते हैं मेरे भाई, कर्म तो सब लोग करते हैं, लेकिन कर्म करते करते जिस कर्म में भक्ति का लेप लग जाए, भक्ति का रंग चढ़ जाए, वो कर्म कर्म नहीं सत्कर्म कहलाता है, सत्कर्म कहलाता है। और कर्म वही है जो ईश्वर के लिए किया जाए, धर्म वही है जो ईश्वर के लिए कहा जाए। हाँ, और कहा गया है कि सो धर्म कर्म जर जाऊ, सो धर्म कर्म जर जाऊ, जहाँ राम पद पंकज ठाऊ। जहाँ भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, वो धर्म धर्म ही नहीं है, वो कर्म कर्म ही नहीं है। इसलिए मरो तो ऐसा मरो कि मौत भी रोए, और जियो तो ऐसा जियो कि कहानी हो जाए, कहानी हो जाए, कहानी हो जाए। आइए इसी तारतम्य में मैं अपनी भाषा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अपने जमाने का 34 पास हूँ, अपने जमाने का सन 56 में मैं 34 पास किया हूँ। तो उस समय उस साहित्य का कोई रूप रंग नहीं था हमारे समाज में, जो हमारे सयान लोग बता दिए हैं, जो रामायण की टीका में लिखा उसी को देख देख करके सीखे हैं। और मैं अपनी मन से नहीं, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, बोलने वाला तो और कोई दूसरा है। यह पावन प्रसंग मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी को सादर समर्पित करते हुए आदर भगवान श्री हनुमान जी महाराज, जिनका आज जन्मोत्सव प्रकटोत्सव है, जिनकी कृपा से हमें मंच मिला है, उनको मैं ये प्रसंग सादर समर्पित करता हूँ। प्रसाद के रूप में आप लोगों को यथासंभव बांटने का प्रयास करूंगा। मैं अपने आप में कुछ नहीं, बिल्कुल सुन हूँ मेरे भाई, जो ईश्वर बुलवा देगा, जो गुरुदेव जी की आदेश होगा वही बोला जाएगा। आइए प्रसंग के जाए। रथ हाँ क्यों है राम तन, हेरी हेरी हिलाए, देख निषाद विषाद वर्ष सुने शीश पछताए। इस प्रसंग की इस दुआ के शब्द को पढ़ने के पहले ही मुझे तो कुछ बोलने की सामर्थ्य नहीं है। ये वियोग का प्रसंग है, आदमी की वियोग नहीं, भगवान राम और एक जानवर का वियोग हो रहा है। भगवान राम और जानवर का एक ऐसा घोड़ा है जो राम के वियोग में है। रथ हाँ क्यों है राम तन, घोड़ा रथ में तो जुड़े हुए है, लेकिन जिन दिशा में वो जाना है वो दिशा में वो कर जाए मने नहीं है। हेरी हेरी हिनाई, जिन दिशा में राम रुक के है वही दिशा में घोड़ा देख देख के लौट लौट के देखा थे, हिनावत है। यानी वो कहना चाहते कि राम पे बोला छोड़ के मत जा, बोला छोड़ के मत जा। राम कौन कहा थे, वो घोड़ा कहा थे। हेरी हेरी हिनाई, ऐसे लगा थे कि वो रथ में तो जुड़े हैं, लेकिन वो रथ के घोड़ा नो है का, वो जंगली जानवर में लग है का। ऐसे प्रकार के ये प्रसंग बड़ा कारणा प्रसंग है, और प्रसंग के चुनाव तो दूसर भरी से, लेकिन हमारे भरत भाई को उसी के कृपा है। हाँ जी हाँ, मैं यही कही हूँ, ये प्रसंग प्रदाता वही मूल दे है।
तो मैं यथासंभव प्रसंगला भरोसे प्रयास करिया देख निषाद विषाद दुने शीश पछताएं। वो घोड़ा के हालत ल देख के निषाद केवट के राजा वो देखा थे हालत ल घोड़ा के हालत ल देखा थे वो शीश धुनो थे अपन माथा पीटे लग गए। आवा यही प्रसंग है, ये वियोग के प्रसंग है, ये राम और ये जानवर एक घोड़ा में राम के प्रति कैसे प्रेम है, ये कैसे हमला का शिक्षा मिलते, हम आदमी हैं हमला कैसे प्रेम करना चाहिए राम से, ये प्रसंग से शिक्षा मिलते। आवा एक भजन के बाद में अवेला कुछ थोड़ा सा विस्तार दे प्रयास करूं, ज्यादा तो नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निःशेष जाड्या
मानुष मोहा जोनिया कारत नाये व्यासरचे सुखदेव भजे गुणे देश गणेश बखाने व्यासरचे सुखदेव भजे गुणे देश गणेश बखाने जय हो जय सरस्वती माई 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 बिना बजावते ज्ञान बहावते मानस विद्या गाए जय हो जय सरस्वती माई 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 विष्णु जपै भगत भजे मन लाई महिमा परमान के सुमिरन जन जन गावे बगाई महिमा परमान के सुमिरन जन जन गावे बगाई सुमिरन जिंदर कौन भलाई जगले काहे जाए जय हो जय सरस्वती माई 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 बिना बजावते ज्ञान बहावते मानस विद्या गाए जय हो जय सरस्वती माई 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 सियावर रामचंद्र की जय अज्ञानतिमिरान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः बन्दा गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जातु कृपा निर्मल मति पाऊं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई बोले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा के भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न रूप में विराजमान ग्राम देवार भाट ये चीर परिचित गांव है। मन संचालक भैया घलो चीर परिचित है और जिन मोल कथम बुलाए है वो बहुत चीर परिचित है। भरत कौशिक जी आपका स्नेह ने मुझे खींच लाया है। आइए इन प्रबुद्ध जनों को श्री कृष्ण मानस परिवार 52 लाख के बेमेतरा के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सीता राधा रुक्मणी गार्गी मदालसा के रूप में बैठे मोर महतारी दीदी बहिनी मल्ल प्रणाम। छोटे छोटे बाल गोपाल कृष्ण के रूप में इति उति दौड़ कूद करत है वो क्रोमन के चरण में प्रणाम है। आओ ये राम कथा आप सब लोग समर्पित है मोर इष्ट के समर्पित के बाद में
प्रसंग है रथ हाँ क्यों है राम तन हेरी हेरी नाय। प्रसंगो समय के भगवान राम जंगल चल रहे और गंगा जी के किनारे में पहुंच गए हैं। पिता दशरथ जी के आदेश से सुमन 2-4 दिन गंगा जी के किनारे जंगल में घुमा देवे, 2-4 दिन के बाद में वापस ले आवे। ये पिता दशरथ के आदेश सुमंत दिल मिले हैं। अब यदि कहीं राम लक्ष्मण धीर पुंज राम लक्ष्मण कहीं नहीं लौट ही तब का तो फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी सीता जी वापस ले आवे सुमन, तब मैं बांट जाऊं सुमन। आज वही स्थिति है, गंगा जी के पावन तट में पहुंचे हुए हैं। सुमंत कुछ कहना चाहत होकर पहले भगवान राम एक अपन जटा बनाई, कैसे बने सोचे सुजान बट क्षीर मंगाए, बट के दूध ला मंगवा के जटा बने भगवान राम। ये भगवान राम ला बर के दूध में जटा बनावत देखे तो देखी सुमंत नयन जल छाए, ओकर आंखें में आंसू आ गए। ये कैसे कर सक महाराज, तय कैसे करत हत। पिताजी दशरथ संदेशा दे है कि 4 दिन गंगा जी की किनारे में घुमा फिरा देवे और लौटा के ले आते के है। मैं ये संदेशाला पिताजी के संदेशा आपके पास कहा था। भगवान राम उचित उत्तर दी, उचित उत्तर तो बहुत गंदी, लेकिन बहुत उत्तर दे कभी समय नहीं है। ओकर से भगवान राम यथा वो ओकर प्रश्न के उत्तर दे दिए कि सुमन में जंगल में ऊपर हूँ, पिताजी मोर तरफ से कोई चिंता कर बात नहीं है। अब सीता जी कही बेटी तोर इच्छा जहां रही थी हाँ पिताजी कहे है तय लहुर जबे, मैं के ससुरी जहां तोर इच्छा वही तय वही रही जबे। अब सीता जी के सामने में दो धर्म है। एक धर्म का है भगवान राम समझाए रही से सादर सास ससुर पर पूजा, सास और ससुर की पूजा करके तय घर में रहा। अब सीता जी रही जती पहला सीता जी कहूँ रही जती से बात ला सास ससुर के पूजा करना धर्म है, तो उसने रही जती तब ओला अयोध्या के सुख वैभव मिलती, वो पलंग में सोए बर मिलती, बढ़िया सुंदर से महल में रहेल मिलती, आनी बानी के कपड़ा पहने मिलती। लेकिन सीता जी चुनाव करी कि मैं पति के साथ में पुष्कंटक में जंगल में जाना पसंद करत हूँ। जैन धर्म मोर पति के वही मोरो धर्म है, मोर लिए कोई अलग धर्म नहीं है। ऐसे उचित उत्तर दे करके सुमन चुप करा दी। तब लक्ष्मण जी कोई सुमन कैसे ते मुंह देखी बात कर से, दादा कैसे मुंह देखी बात कर से कैसे? अरे 14 साल ला 4 दिन में कैसे बदल दी? 14 साल माने 14 साल और 4 दिन में कैसे वो 14 साल मान ली? तो मैं तो सोचता हूँ वो समय में लक्ष्मण जी थोड़ा जबरदस्त बात बोल दी, कुछ कठोर बाजी भी बोल दी। पिताजी ना तो प्रेमी है न सत्यवादी। यदि प्रेमी होती राम के मोर पिताजी है तो बोला जंगल निकाले के आदेश नहीं देती, चाहे कुछ हो जाती मोर बात है, बोले जंगल नहीं आवन देती। अब यदि कहूँ सत्यवादी होती तो 14 साल 4 दिन में कैसे बदल देती? पिताजी से कह देना। तो राम कही सुमन लक्ष्मण जी के बात पर पिताजी कर मत बताबे, लेकिन ये अलग प्रसंग है। सुमन जाके बताए घोलो दी तो दशरथ की प्रसन्नता घोलो हुई आदि आदि सब हो है। अब हम नहीं कर चलन सुमंत ला भगवान राम बरबस लिखे है ना कर बरबस राम सुमंत पठाए जबरदस्ती, वो नहीं जाना चाहत से, लेकिन वो लौटा दी जाते हैं। और आप गंगा जी के किनारे आ गए। अब केवल गंगा जी के किनारे हमरा रहना है, वो पार के हमला बात नहीं गोटाना है। हमला इस समय घोड़ा और राम के बीच में, एक जानवर और राम के बीच में कैसे प्रेम दिखते, एला हम आपन के सामने में यथा संभव बताए के प्रयास करबो। रथ केव है राम तन, रथ लतो अयोध्या लौटा दी गंगा जी के किनारे से। ओकर घोड़ा जोन है वो लहुट लहुट के देखा वही डाल, जिन डहर भगवान राम है वही डालो घोड़ा देखा से हेरी हेरी हिनाई, वो हिना के बोलत है कि राम तय मोला मत छोड़, तय मोला मत छोड़ राम, मैं तुहिन में सवार बना के मैं तुल चढ़ाऊं। आज मैं कौन ला चढ़ाऊं राम,
ऐसे घोड़ा के अंतःकरण कांप गए, अंतःकरण घोड़ा के रोगे हेरी हेरी हिनाए देख देख के, वो दक्षिण दिशा देख देख के घोड़ा रोआ थे। ये दशा निषाद देखी, बड़ा वियोग के समय है, बड़ा विरह के समय है। तब गोस्वामी जी लिखे जेकर वियोग में घोड़ा के ये हालत है ओकर बाइक का हालत, जिन वाला जन्म दे प्रकट करे ओकर का हालत होते। तो हम चल एक ही प्रसंग आते, भगवान राम के जब जन्म हो जाते, वनगमन हो जाते, वनगमन होए के बाद में राम जंगल आ जाते, तो कुछ दिन बीते रहे तो माता कौशल्या जैन कमरा में राम रहा है, वो कमरा में भगवान राम के नानपन के धनुष और बाण टंगा रहा है। गीता वाली रामायण के अनुसार में भगवान राम के बचपना के धनुष और बाण टंगा रहा है। बोला माता कौशल्या टक लगा देखा थे, और भगवान राम के पठेरा नुमा जगह में भगवान राम के छोटे से पनी गलो मारे रहा है। माता कौशल्या देखी और देख के बोला देख कर्मन में भाव गोस्वामी तुलसीदास लिखते जननी निरखे बाल धनुहिया, जननी निरखे बाल धनुहिया, बार बार नैनन ही लावे प्रभु जी के रुचि पर जननी निरखे बाल धनुहिया। वो धनुष माता कौशल्या देखे राम ते अभी सुते छत बिठा, ते अभी सुते छत, वो कर्मन में भावना हो तो कब के जंगल चलते हैं, लेकिन माता कौशल्या कहा थे राम ते अभी सुते छत बेटा उठना। पिताजी तो बहुत टाइम के दरबार में पहुंच गए, जा पिताजी के पास कुछ फल फूल खा के जा। ऐसे सारी क्रिया माता कौशल्या के अंतःकरण में कितना वेदना है बोला पता नहीं है कि राम जंगल चल रहे, लेकिन जंगल चल रहे, लेकिन वो धनुष बाण देख के वो कर पनहिल छोटे छोटे पनहिल देख के माता कौशल्या विभोर हो जाते। तो एक दिन संगवारी के थे माता राम तो कब के जंगल चल रहे, ये है भावना। पिता मात पिता बरबस राम सुमन पठाए, सुरसर तीर आप चले आए, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, तो प्रजा मात पिता जीवन कैसे। वो माता कौशल्या के हृदय में कब का वेदना हो तो ही वो तो बात के बात है, लेकिन अब एक ही छोटे से भजन के बाद में घोड़ा के हृदय में कब का वेदना होते, कब का ओला दुख होते, घोड़ा का अंतःकरण में एलथोगिन प्रयास जाने के प्रयास करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। छोटे से भजन के बाद में लखन सिया रामचंद्र की जय। मोरे करम होवे दगाबाज रे, मोरे करम होवे दगाबाज रे, मोरे करम होवे दगाबाज चंद्र की जय। रथ के वो है राम तन, विपरीत दिशा में रथ जब लौटे, घोड़ा राम के तरफ वो दिशा देख देख के हिनहिनाए लग गए। का हालत है एला केवट के राजा निषाद रात देखत रहा है, मंत्री के हालत और वो घोड़ा का हालत। घोड़ा का हालत तो बताते नहीं तृण चरही न पियहि जल, नहीं तृण चरही, घोड़ा चारा नहीं चरते न पानी पियते, नहीं तृण चरही न पियहि जल, लोचन मोचत बारी। घोड़ा के आंख में धर 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 आंसू आवत, आंसू बहावत है। ये वही घोड़ा है राजकुमार के रूप में जब राम रहित, वही घोड़ा में वो चढ़ा है। आज वो घोड़ा का हाल है, ऐसी स्थिति है। लौटत तो है अयोध्या तरफ, लेकिन हालत क्या है। चर फराही मग, चर फराही मग चलन घोरे, वन मृग मनहु आन रथ जोरे, वन मृग मनहु आन रथ। चर फराही, घोड़ा व्याकुल हो गए, ठीक से चलत नहीं है। यानी वो पहली वो रथ में फंदा है का
ऐसे लगत है चरफराही, यानी बहुत व्याकुल हो के तड़प गए, ठीक रास्ता में नहीं चलते, ऐसे लगत है। वन मृग मनो मानो कोनो जंगली जानवर लान के फान दे का, वन मृग मनो आन रथ जोड़े अढ़क पर फिर चलत चलत घोड़ा गिर दे जी, ओकर आंसू बनने होए, अढ़क पर फिर हे पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे, तीक्ष्ण दुखे अपार दुखे, घोड़ा के अंतःकरण में दुख है। ये स्थिति ला निषाद रात देखा थे, और का देखा थे घोड़ा जैन विपरीत दिशा में ये अयोध्या डहारे मन जाते, और अयोध्या डाले कोनो आदमी आवत है और कोनो राम ऐसे कही देती तो घोड़ा लहू के हुई डाल देखा। ये है प्रेम, प्रेम की परिभाषा। प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट पर घट होए, मुख से कछु नाही कहे, तो नैन देख रोए। नेत्र बता देता है प्रेमी की भाव को। ये घोड़ा की ये हालत है। जो कहा राम लखन बै देही, जे नहा राम लक्ष्मण और सीता ऐसे कोनो बोल दे रद्दा चलिए मन, तो हिकर ही हेरते ही ऐसे वो कर स्थिति आ जाए, तो लहुट लहुट के रामे कहिया डहर देखा है, राम कहिया डहर देखे घोड़ा। ये हालत है। हम लोग एक दृश्य उपस्थित होते, जब राम के 14 साल पहा गए, घोड़ा न पानी पिए न चारा चरे, घोड़ा की स्थिति ल देख के माता कौशल्या चिंतित हो गए। ये राम के घोड़ा है, वो करावट पे सुरक्षित रहना मोर कर्तव्य है, लेकिन इनमें कैसे रखो। तब भरत में कही बेटा भरत तही राम जैसे दिखत रे, तही राम जैसे दिखत, भरत राम की ही अनुहारी, सहसा लखन परे नर नारी, तही राम जैसे दिखत भरत, जाता है घोड़ा तीर में जा दो तो तोला घोड़ा तोला देख ली, तोला आश्वासन हुई रामे आगे का। ऐसे माता कौशल्या जबरदस्ती ओला भरत जी ला भेजे, अब तही वो कर सेवा जतन कर भी बेटा और पुचकार बे, ओला राम के आवत तक की किसी न किसी हालत को स्वस्थ रखना है। लेकिन राम लखा बताऊं पर घोड़ा कहाँ है पेला, ये वियोग है। ऐसी मार्मिक दशा घोड़ा की है। एक दिन माता कौशल्या जब 14 साल पूरे गए ना, 14 साल जब पूरे गए, माता कौशल्या एक दिन धौरहर में चढ़ के देखते, मोर राम आवत है का, मोर राम आवत है का। घोड़ा ही हिलाए लग गए, राम आवत है का, ऐसे होकर मुंह ले दीक्षे निकलिस ना, वही घोड़ा ही नहीं हिला के वो पूछी टांग के बड़ा प्रसन्न हो दिख गए, लेकिन राम नहीं आवते। तो माता कौशल्या के वेदना देखो, का वेदना है होकर बैठी सगुन मनावत माता। ये कविता वाली रामायण में गोस्वामी जी की भू लेखे, बैठी सगुन मनावत माता। अरे रोज के निषाद राज के द्वारा संदेशा आवे राम के पास में, भगवान कौन जगह है निषाद राज ले पता हो तो अयोध्या भेज एक खबर ला। लेकिन कुछ दिन हो गए आज निषाद राज के चिट्ठी पाती तक नहीं आवते, का हो गए वो राम बने हैं कि नहीं है। ऐसे माता कौशल्या बड़ा पीरा हो। और एक दिन धरोहर में चढ़ के एक ठीक कौआ बैठे रहा है, एक ठीक कौआ वो छत में बैठे रहा है। रामचरितमानस के पद में नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी अपन यानी गीता वाली रामायण में लिखते, बैठी सगुन मनावत माता। और वो कौआ देख डरी, कौआ देख के किथे, अरे कौआ कब आई है मेरे बाल कुशल कर, मोर बेटा राम, मोर बेटा लक्ष्मण, मोर बहू सीता कब है मोर बाल कुशल घर, कहू काग फुर बाता, ते जल्दी अच्छा से बात बता दे। तो कौआ बोले सोही, मैं तो सुंदर समाचार बताऊं तो मोल पुरस्कार में का देवे दाई, मोर पुरस्कार में तो मोला का देवे। तो माता कौशल्या की वेदना है कि हाँ दूध भात की दोनी दई हूं, दूध भात की दोनी दई हूं, कंचन चोट मरई हूं, तो चोट दिन है कठोर है ना, वो तो कठोरे रिबे करी, लेकिन मान साड़ के है तल में सोन के मर्द हूं। हाँ दूध भात के तोला दोना भर दूध और भात खिला हूं, लेकिन कब सीता सहित विलोक नयन भर आनंद पूर्ण समय हो। ऐसी जब स्थिति आ रही, ये हालत कौशल्या माता के है, तो ये घोड़ा के ये हालत है। घोड़ा आज रोत है।
नहीं तृण चरहि न पियहि जल, लोचन मोचत बारी, व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी, रघुबर बाजी निहारी। घोड़ा के दशल देखे, मंत्री दशल देखे, ओकर दशा विचित्र है। मंत्री सिर ढूंढ के बैठ गया है। मंत्री सोचे लग गए, आह मंद मन अवसर चूका, अरे मूर्ख मन तय अवसर लखो दे, अरे हुनी हृदय हो तो दुई टूका, राम के वियोग में ते जियत कैसे हावे, राम के वियोग में तो लौट के फिर मर जाना चाहिए, तय अवसर लखो दे। अवसर चूका माने तय बहुत अगन अवसर चूको दे। अरे मन दशरथ जी कहे तो तोला नहीं आना ऋषि, ये दृश्य तोल देखे नहीं मिलती। पिता दशरथ जी की आज्ञा नहीं मानना ऋषि, आह मंद मन अवसर चूका, अजहु नहीं दय होत दुई चूका, अजहु नहीं दय होत दुई चूका। मोर छाती दू टुकड़ा काबर नहीं हो गए, कौन से मुंह लेके मैं अयोध्या में संदेशा बताऊं, यही कही हो ना, वन से बने तरफ फेंक देना। माता कौशल्या जब दौड़ के पूछी, सुमित्रा पूछी मोर राम कहाँ है, मोर बेटा कहाँ है, मोर बहू कहाँ है, मैं का उत्तर दे हूं, कैसे उत्तर दे हम है। ये मंत्री सुमंत की दशा और वहां के जो पशु जो घोड़ा है ओकर दशा अतका विचित्रता दर्दनाक है। ये घोड़ा के प्रेम ल देख के हमला और आप ला का शिक्षा मिलत है, हमन का सीखे। जेकर वियोग में पशु पक्षी के ऐसे हालत है, तब वो कर दायित्व जब वो कर पूर्जन परिजन के का हाल हो, कैसे जिए प्रजा मात पिता जीव ही कैसे कैसे जिएंगे। यह है राम प्रेम की परिभाषा। मेरे भाई पशुओं में भी प्रेम होता है। मैं पहले निवेदन करते हो ना, तो कर्म ऐसे करो, कर्म कर्म ऐसे करो जैन कर्म में भक्ति के लेप चढ़ जाए, जैन प्रेम में भक्ति के रंग चढ़ जाए, वही प्रेम है। और बोला प्रेम फिर नहीं कहे जाए, कर्म नहीं कहे जाए, ओकर नाम सत्कर्म पड़ जाते, सत्कर्म पड़ जाते, सत्कर्म पड़ जाते। ये भगवान राम की प्रेम की परिभाषा। ऐसे आज घोड़ा का स्थिति दिखाई देते है, और का देख दक्षिण दिश ही नहीं, दक्षिण दिशा ला देख देख के घोड़ा बार बार हिनहिनावत है। ऐसे हो गए जनु बिन पंख विहंग अकुलाही, पक्षी के पांख ला काट दो, ओकर का हाल हो, व्याकुल हो जाते। ऐसने आज राम सबके जीवन के पंख है, पंख, और राम रूपी पंख कई जीवन में कट गए तो फिर मनुष्य लो पक्षी के रूप दे है, ओकर हालत का हो। एक से हमरा सीख मिलना चाहिए, पशु पक्षी से भी ठीक। राम के वियोग में पशु पक्षी के यह हाल है, जन बिन पंख विहंग अकुलाही, बिना पंख। और उदाहरण दी, जैसे सर्प के मस्तक में मणि रित है, वो मणि निकाल दिया जाए तो सर्प जैसे व्याकुल हो जाते, मरे नहीं। हाँ, मणि भी न फानी भी जल भी नहीं ना। हाँ, हाँ। मणि के गो खो जाने से सर्प मरता नहीं, लेकिन व्याकुल हो जाता है। ऐसे व्याकुल हो जा रहे हैं। इस प्रकार से आज घोड़ा की हालत है, माता कौशल्या की हालत है, सुमंत की हालत है। ये दशाला निषाद राज्य देखी, और देख के वो धुने शीश पछताए, वो सिर धुने लग गए। और थोड़ा एक छोटे से भजन के बाद हो जाए। सियावर रामचंद्र की जय। बड़ गहरी ये भव सागर है,
कि डूब जबे नहीं पावे पार भजले मनवा राम रमैया औही तो है जीवन आधार एक रत्ता औ एक ठिकाना राम पौरी माँ हनिहार संतन मन के यही कहना कि राम भजन जीवन चलना संभल के भैया अब सागर के अगम समुद्र चलना संभल के भैया पोखर डोका पार उतर के शेखर राम के भैया पोखर डोका पार उतर के शेखर राम के भैया रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो बिसरना नहीं झेला तय बिसराए झेला तय बिसराए रे झेला तय बिसराए रे विचार के मन के होके विचार के मन के होके बिन विवेक के कैया बिन विचार के मन के होके बिन विवेक के कैया पोखर डोका पार उतर के शेखर राम के भैया
सियावर रामचंद्र की जय। रथ हाँ क्यों है राम तन हेर हेर ही नाहि देख निषाद विषाद बड़ा विषाद है इस निषाद धुनई तीस पछताए पश्चाताप करे लगे निषाद। गोस्वामी जी की सुत जेकर जीवन में राम के प्रेम नहीं है, राम से प्रेम नहीं है, और वो बहुत बड़ जोक करत है। जैन बहुत बड़ ज्ञानी है, इनके राम के प्रेम से रहित है। तुमको स्वामी जी फटकारी छोड़ा जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू जोग जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू और जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधान। जहाँ राम के प्रेम में प्रधानता नहीं है, राम प्रेम ला महत्व नहीं दी, वो जोग हनो है कुजोग है। बड़े जन बहुत बड़े जोगी भोगित का हो गए, लेकिन राम प्रेम के बिना वो जोग कुजोग है। ज्ञान राम प्रेम के बिना ज्ञान अज्ञान है। जह नहीं राम प्रेम प्रधान, राम प्रेम की प्रधानता बता है। इसलिए हमें जीवन में राम से प्रेम करनी चाहिए। पिता दशरथ जैसे नहीं, कौशल्या जैसे नहीं, सुमित्रा जैसे नहीं, तो जानवर जैसा तो प्रेम करना सीख जाओ, थोड़ा सा तो सीख जाओ। आज वो घोड़ा की हाल क्या है, नहीं तीन चरण सुमंत की स्थिति का है। जैसे कोनो व्यापारी है, व्यापारी व्यापार करे लगे है, बहुत अकन चीज समेट के इकट्ठा हो गए। लहुटे एक बेर हुई रात्रि के समय में, जब का व्यापार में कमा रहा है कल सब गंवा दे रही। बहुत साल के बाद में बहुत संपत्ति और धन बनिया कमा के इकट्ठा करे रहा। अब मोला वापस लौटना है, फिरने होला और जत्का कमाए पूंजी सोन चांदी पैसा कौड़ी सब गंवा गए। वो बनियल के चला फिर धुलेल पढ़ी, पश्चाताप कर ही कहां कहां मैं सो गया। भैया अयोध्यावासी के प्रेम बड़ा। भगवान राम हा जब जंगल निकली न पूरा अयोध्यावासी मनोकर पीछे पीछे दौड़ गए, दौड़ गए। कतको राम हा समझाइस मानबे नहीं करी, नहीं मानिस। तब रात के नदी किनारे में पहला वो डेरा परी। तब भगवान और ये लोग शोक वस्त्रम गए सोई और कछुक देव माया तांगू। देवता मन के माया घलो और भगवान राम सुमंत कही खोज मार रथ हाँकौ ताता और आन उपाय बने ही नहीं पाता। ये मन सूद गए है और यही मौका है। तब जीवन में कहूँ राम ल छोड़ के कहूँ सूद गए, कहूँ नींद पड़ गए, तब राम हतोर से दूर हो गए। हाँ, इसलिए जागो, यही जग जामिनी जागही जोगी। जोगी लोग जागते हैं। कैसे जागते हैं तो बताइए गोस्वामी जी। हाँ, सकल दृष्टि निजूदर में, सकल दृष्टि निजूदर में सोवै निद्रा तजी जोगी। ये जोगी लोग नींद त्याग के, अब ये नींद त्याग के सोचना का है विस्मृति हो जाना, ईश्वर से दूर हो जाना। और जैन सोई तेन खोई। भगवान राम निकल गए जंगल। ये हालत में लक्ष्मण देखत रहा, ये हालत में लक्ष्मण देखत रहा। अरे ये मन सूद गए, भगवान छोड़ दी। तो लक्ष्मण जी वही दिन पर कर रही, मैं आज सूद भी नहीं करा। तो मुन नींद कैसे आई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ये है घोड़ा के सीख, घोड़ा के प्रेम के सीख। अयोध्यावासी के प्रेम कितना होते, उसका दूर नहीं पहुंचे सकन। तो घोड़ा के अंतःकरण में कतका वेदना होए है, कतका राम के वियोग में तड़फे है। एला तो थोकिन
अंतःकरण में उतार के वो छोड़ कर एक आध नया पैसा कहूँ ओकर लक्षण ल पकड़ लो, जीवन धन्य हो जाही। जह नहीं राम प्रेम प्रधानो, जो कुजो ज्ञान अज्ञानो। यही भाषा के साथ पीला बत्ती संकेत दे दे है। और एक सोहर हनुमान जी महाराज के आज जन्मोत्सव है। अन्नी नंदन के संकट मोचन को प्रणाम करते हुए उनके जन्म की गाथा भजन के माध्यम से।
गणपति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय।